जिला सहारनपुर, उत्तर प्रदेश। सहारनपुर जब चर्चाओं में आया जब यहाँ पर रहने वाली अभिनेत्री उर्मिला सनावर ने उत्तराखंड में बहन अंकिता के लिए आवाज़ उठाई। आज हम अभिनेत्री उर्मिला सनावर से उनके घर पहुंचे, उनसे बात की, लेकिन सबसे पहले उनके मोहल्ले के लोगों का बयान देख लीजिए। क्या अच्छी है लेडीज में? उर्मिला? हाँ। अच्छा, देखिए यहाँ के लोग बड़े संस्कारी हैं, यहाँ के लोग बड़े संस्कारी हैं। और ये ठीक सामने घर है, उसी घर के मैं आया हूँ यहाँ पर बात करने के लिए। ये माता जी हैं जहाँ उर्मिला सनावर जी रहती हैं। माता जी नमस्ते। ये घर किसका है सामने वाला? ये उर्मिला सनावर का। ठीक है, हाँ जी। सम्मान है? हाँ, सब ठीक इनके है। बारे में कहते हैं बहुत झगड़ा करती हैं। नहीं नहीं, सब ठीक है। ठीक है, कैसी बेटा? बढ़िया है। आंटी जी कैसी? अरे बाहर आओ ना। नहीं। आज बेटा आज बेटा। और इस वक्त हम उर्मिला सनावर जी के घर के बाहर खड़े हैं और कुछ लोग आरोप लगाते हैं। अगर सीधा सीधा मैं बात करूं, जिनका मैंने इंटरव्यू लिया था आरती गौड़ का, आरती गौड़ ने मेरे से ये कहा था कि पड़ोसी इनसे बात नहीं करता है, पड़ोसी इनसे घबराता है, ये कहती है ऐसी है वैसी है। लेकिन ये राजू है, सामने वाला घर है राजू जी आपका है जी। ऐसी है उर्मिला जी? है जी, उर्मिला जी कैसी हैं? अच्छी है। मदद करती हैं? हाँ जी, सबसे हाँ? बोलती हैं प्यार से। सबसे बोलती प्यार से हैं? अब इनके बारे में तो कह रहे थे कि ये झगड़ा वगड़ा करती रहती हैं, ना। यहाँ हल्ला वल्ला होता रहता ना 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 है। बता दो। ना जी। सही है। हाँ जी, मैं चलता हूँ। अच्छा, जा रहे हो? ये गली है, दिखा दीजिए। यहाँ उर्मिला रहती है, यहाँ गली रहती है। तो भाई साहब ये बताइए, आप यही रहते हैं क्या? हैं? हाँ जी। ये मकान किसका है? क्या मैडम का? क्या नाम है मैडम का? मैं उर्मिला। उर्मिला जी ठीक है व्यापार? ठीक है, अब तक तो ठीक ही है। एग्जाम तो देख रहे हैं जब से। ठीक है ना? हैं? तो वो लोग बोलते हैं कि मैडम क्या वो व्यवहार अच्छा नहीं है इनका। जो बोल रहे हैं उनसे पूछे जाके, हम तो यहाँ रह रहे हैं बचपन से। अच्छा, बचपन से रह रहे हैं। तो ये तस्वीर है, मैं कितने लोगों से पूछूं और कितनी आपको सच्चाई दिखाऊं, लेकिन ये गली है, यहाँ पर हम आए थे। देखिए जो मीडिया में चल रहा है, जो तमाम तरह की बातें बता रही है, एक दूसरे को आरोप लगा रहा है, ये मैंने आपको सच्चाई दिखा दी। मैंने वो तक दिखा दिया कि उर्मिला सनावर जी किसमें चाय पीती हैं, किचन कैसी है, घर कैसा है? हरविंदर कौर जी कैसी हैं उर्मिला जी? ठीक है। और इनके बारे में बहुत उल्टा सीधा बोलते हैं लोग। वो तो लोगों की आदत होती है। हाँ, लोगों की आदत होती है ना। ये अभिनेत्री उर्मिला सनावर जी का घर है। अब हम इस घर के अंदर चलेंगे और उनसे बात करेंगे, लेकिन वो भी तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा जो जनता जानना चाहती है, देखना चाहती है। आज उर्मिला सनावर कैसे रहती है, क्या कर रही है, वो सारी बातें उनसे करेंगे। लेकिन जैसे लोग बताते हैं कि उर्मिला 1.5 लाख का फ़ोन यूज़ करती है, लेकिन मेरे दिमाग में कुछ और ही चल रहा था कि मैं घर की वो चीज़ दिखाऊंगा जो जनता को समझ में आए। इस वक्त हम लॉबी में हैं यहाँ पर, और मैं दिखाना चाहता हूँ ये उर्मिला सनावर जी का साधारण सा मकान है। ये वो मकान है जिसको लेकर तमाम मीडिया में और तमाम जो उन पर आरोप लगाने वाले हैं, वो ये कहते हैं कि उर्मिला सनावर 50 करोड़ के बेड पर बैठी है। ये 50 करोड़ को मैं दिखा देता हूँ, सामने लीजिए कैमरामैन, आप थोड़ा सा आगे आ जाइए। ये फ्रिज देख लीजिए, ये वर्लपूल का है ना, और ये बिल्कुल नॉर्मल है, नॉर्मल जिसे कहते हैं, ये बिल्कुल नॉर्मल है, कुछ नहीं है इसमें, साधारण सा वॉश बेसिन है। ये मैं इसलिए दिखा रहा हूँ ना, ये दिखाना बहुत ज़रूरी है। ये साधारण सा वॉश बेसिन है, कुछ नहीं है। और कमाल की बात, ये टूथपेस्ट देख लीजिए, ब्रश देख लीजिए कैसे हैं। और ये क्या है, ये पपासा फेस वॉश, ये ज़्यादा महंगा नहीं आता है, ये है। और इधर दिखा दीजिए, ये देखिए ये बेड पड़े हैं, ये देखिए ये इसमें कुंडा भी कर दिखा दूं उर्मिला सनावर जी की, तो किचन भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, आइए अंदर आ जाइए, किचन भी दिखा दीजिए, किचन भी दिखा दीजिए। ये किचन है उर्मिला सनावर जी की। क्या है ये? साधारण सा एक्वा गार्ड लगा है, पानी पीती हैं इनसे। और ये गैस है, ये फ्लेम देख लीजिए कैसा फ्लेम है, नॉर्मल सा साधारण सा रह रही हैं। जो मीडिया में बातें उछल रही हैं 50 करोड़ के बेड में बैठी हैं, वो ये है।
ये देखिए, ये कोई मीडिया वाला नहीं दिखाएगा। सिर्फ ये दिखाएंगे कि उर्मिला सनावर ने ब्लैकमेल करके पैसे कमा लिए, बस ये दिखाएगा। ये दिखाओ ना, ये सारा ऊपर दिखा दीजिए, ऊपर दिखा दीजिए क्या है, क्या है ऊपर, ठीक है ना, कुछ है। और ये सुरक्षा में लगे हैं। आप उत्तर प्रदेश से ही हैं? जी, हैं? उत्तर प्रदेश पुलिस। तो कैसा लगता है? मैडम खाना वाना खिलाती ही नहीं खिलाती टाइम जी से? बिल्कुल, खाना टाइम से खिलाती हैं। मिल जाता है? जी। आप खाना बनाती हैं? हाँ? तो खाना टाइम से मिल रहा है? हाँ जी, क्या बनाती है दिन भर खाने में? दिन में रोटी सब्जी बनाया, क्या सुबह सब्जी में क्या बनाती है? गोभी पनीर बन आलू, रहा है, रोज पनीर गोभी बन आलू रहा है। पनीर। हाँ, बस ये नॉर्मल खाना बनना है ना। ये उर्मिला जी का काम करती हैं और ये सुरक्षा कर्मी। लेकिन मैं आपको अब, इन्होंने उत्तराखंड की बेटी अंकिता हत्याकांड में उनकी आवाज़ उठाई और सीबीआई जांच हुई। इस पे मैं चर्चा बाद में करूंगा, लेकिन मैं वो चीज़ दिखाने आया हूँ ना। और हाँ, ये गैंडा फिनाइल, ये गैंडा फिनाइल, ये देखो, ये देखो, ये गैंडा फिनाइल, ये देखो गैंडा फिनाइल यूज करती है उर्मिला जी। समझ रहे हैं आप? और तमाम जो मीडिया वाले हैं ना, जो दिखा रहे हैं, वो देख लीजिए, ये गैंडा फिनाइल है। ये राजू के ये पसंद है भैया, राजू के ये पसंद है। हाँ, ये राजू जी की पसंद है। तो ये अब ये देखिए, सर्फ देख लीजिए, ये कंपनी का भी नहीं है, ये फर्स्ट चॉइस मोदी है। मोदी मोदी फर्स्ट चॉइस मोदी ये है। अब बताओ ना, 50 करोड़ को दिखाना चाहता हूं जो लड़ाई उर्मिला सनावर ने लड़ी। आज जो उर्मिला सनावर, जो से आपने मेरा टाइटल पढ़ा, उर्मिला सनावर झांसी की रानी, खूब लड़ी मर्दानी अपने सिंदूर के लिए। और ये सुरेश राठौर जी भी देख लीजिए, एक उर्मिला सनावर जो एक बहन है, उसने एक अंकिता भंडारी की लड़ाई लड़ी, तब जाके सीबीआई जांच हुई। तमाम पार्टियों ने जोर लगा लिया, तमाम मीडिया ने जोर लगा लिया, लेकिन सीबीआई जब कब हुई? जब सहारनपुर की बहन उत्तराखंड में आके दहाड़ी। लेकिन एक सच्चाई बताऊं मैं आपको, तमाम मीडिया में खबर चलाने वालों, मेरा तरीका ही यही है, मैं जड़ तक पहुंचता हूं और आज पहुंच गया। लेकिन यहाँ की जो मैं तस्वीर आपको दिखाऊंगा ना, वो तस्वीर भले ही आपको भावुक कर देगी। जालापुर के विधायक, पूर्व विधायक सुरेश राठौर जी, ये तस्वीर आपको दिखानी चाहिए और आपको दिखाऊंगा। ये थोड़ा नजदीक आ दीजिए, ये देखिए, ये सुरेश राठौर जी हैं, साथ में उर्मिला जी की फोटो, और ये ड्राइंग रूम है, ये उर्मिला सनावर जी का, ये उर्मिला सनावर जी का ड्राइंग रूम है। आज भी इस दीवारों पर सिर्फ सुरेश राठौर जी हैं, सिर्फ सुरेश राठौर। ये तस्वीर क्या बताती है? क्या बताती है तस्वीर? हैं? ये तस्वीर कुछ बताती है? ये 50 करोड़ के बेड पे बैठी है उर्मिला जी। ये जो लोग तमाम बातें बना रहे हैं, ये 50 करोड़ का बेड है भैया, है ना। और ये देखिए ना, ये तस्वीर देखिए, ये ड्राइंग रूम में है। नमस्कार, आप देख रहे हैं खटीमा तक। जैसे मैंने आपको दिखाया कि उर्मिला सनावर 50 करोड़ के बेड पे बैठी है, वो मैंने आपको दिखा दिया। लेकिन मेरे साथ इस समय उर्मिला सनावर हैं, बॉलीवुड अभिनेत्री हैं, एक्ट्रेस हैं, और इससे तमाम हम बातें करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं ये बताना चाहता हूं कि हम उनके सहारनपुर के निवास स्थान पर बैठे हैं, और जिस कमरे पर बैठे हैं, इस कमरे में शायद आज ही लाइट जली है जब हम यहाँ इंटरव्यू करने आए। मुझे तो ऐसा लगता है काफी यादें जुड़ी हैं और ये सच्चाई है। लेकिन भाजपा के जो पूर्व विधायक है सुरेश राठौर जी, वो इस मांग की संदूर को बोलते हैं कि वो फिल्म की शूटिंग थी। फिल्म की शूटिंग थी क्या मैडम? यहाँ सुनी, शूटिंग नहीं होती सिंदूर। हमारी मम्मी, जिस दिन हमारी मम्मी चली गई इस दुनिया से, तो 9:30 बजे हमारी मम्मी से हमारी बात हुई। तो तब से हमारी लड़ाई चल रही थी किसी विषय को लेके, मेरी और सुरेश राठौर की।
तो मेरी मम्मी ने एक चीज़ कही थी कि ये जो काले मोती होते हैं ना, ये जो मंगलसूत्र है, ये आप भी देखो, उर्मिला और सुरेश और उर्मिला, सुरेश गोल्ड का है ये, मतलब दोनों का नाम है हमारा, सुरेश और उर्मिला। अच्छा मैडम, इसकी कोई कीमत नहीं? तो मेरी मम्मी ने कहा कि इसमें बहुत ताकत होती है, इसमें बहुत ताकत होती है जो काले मोती हैं। और ताकत तो खैर ऐसे नहीं है कि ताकत दिखाई भी दी, ऐसे नहीं है। 15 जून को उन्होंने हमें पत्नी स्वीकार किया, पूरे देश दुनिया के सामने, पूरी बड़ी मीडिया के सामने हमें पत्नी स्वीकार किया। लेकिन ठीक है, पता नहीं वो कहाँ चूक हो गई, हमसे चूक हो गई या सुरेश से चूक हो गई, या वो कहीं ना कहीं बच्चे उनके बड़े हैं, या परिवार को लेके शायद वो हार गए। मतलब बड़े जोश के साथ उन्होंने हमें पत्नी स्वीकार किया था और नया जोड़ा सिलवाया था सुरेश राठौर ने, और बहुत सुंदर लहंगा लेके आए थे हमारे लिए, हमारे खुद। चलो तो मैडम आप रोइए, देखिए आप रोइए, पहले आप तो रोइए। वो शूटिंग नहीं थी क्योंकि वहाँ ना तो कैमरे थे और ना कोई इक्विपमेंट्स था जो शूटिंग्स के होते हैं, ना कोई डायरेक्टर, और आप जैसे ही लोग सारे वहाँ पर, पत्रकार बंधु, चौथा स्तंभ पूरा वहाँ पर था। तो उनको झूठ बोलने की आदत है, और आज झूठ 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 चलते चलते आज उन्होंने अपनी ज़िंदगी तबाह कर ली, और मतलब बहुत चीज़ें डिस्ट्रॉय होगी। मैं कट लगा दूं मैडम? नहीं, ये नकली आंसू नहीं है जनता, ये नकली आंसू नहीं है इस तरह रो रही। ये वो कमरा है जहाँ पर उर्मिला सनावर की यादें जुड़ी है। मैडम, मैं अगर बात करूँ कि उत्तराखंड में रिकॉर्डिंग वायरल हुई जी, अंकिता को न्याय दिलाने का आपने लड़ाई लड़ी, आज सीबीआई जांच भी हो जी। ये नारी शक्ति थी जो आज सीबीआई जांच बैठी, और उत्तराखंड में धामी सरकार ने उस पर सीबीआई जांच की। कि ये जो नारी शक्ति की बात कही है ना आपने, तो ये नवंबर से हमारी लड़ाई चल रही थी, पूरे सबको पता है। मैंने एक चीज़, मतलब जब आदमी टूट जाता ना कि मेरा न्याय तो मुझे मिला ही नहीं, मेरा हक तो मुझे मिला ही नहीं, कि कम से कम उस बेटी को, जो मेरे फ़ोन के अंदर एविडेंस है, उस बेटी को न्याय मिल जाए, मेरा उद्देश्य ये था। और उसी उद्देश्य के चलते हुए हमने ये चीज़ें हमने वायरल कर दी। लेकिन वायरल करने से पहले ऐसे नहीं कि मैंने वायरल कर दी कि मैं पागल हूँ, लोग कहते हैं ये नशा करती है, ये करती है, 2 तरह के हमारे पर इल्ज़ाम लगाते हैं। हम चंडीगढ़ शूट कर रहे थे, रात को 9 बजे सीरियल आता था हमारा, गंगा मैया की बेटियाँ, बड़ा गरीब सा कैरेक्टर था, ढाबे वाली बनी हुई थी। जब नितिन नवीन जी दिल्ली में उनका राष्ट्रीय वो हुआ, उनका स्वागत हुआ, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, तब हम दुष्यंत गौतम जी उन फोटो में खड़े हैं, तो हम उनसे मिलने गए थे। तो हमने कई बार उनसे वार्तालाप करने की कोशिश करी, हमने अभी भी हाँ, दुष्यंत गौतम जी से। और नवंबर के महीने में भी, अक्टूबर में भी मैंने लगातार वो ऑडियो मैंने भेजी कि हो सकता है कि भैया ये कोई झूठ हो, षड्यंत्र हो, आपका नाम बदनाम कर रहा हो सुरेश राठौर, ठीक है। वो ये पॉइंट नोट कर लेना, पॉइंट नोट कर जी। आज बोली उर्मिला बहन कि इन्होंने दुष्यंत गौतम से मिलने की कोशिश भी की, हो सकता हो कि सुरेश राठौर ने था कि कहीं ना कहीं अगर ये झूठ हुआ तो उनका करियर खराब हो जाएगा, जो भी उनका 47 साल का 48 साल का करियर है। तो हम शूटिंग से हमें 2 दिन का गैप मिला, हमने जो अपने ईपी है, तो हमने ईपी को बोला कि हमारा 2 दिन का मैं गैप दे दो, मैं दिल्ली जाना हमारे लिए अनिवार्य है उस दिन। और फिर आपने देखा कि दुष्यंत गौतम उस फोटो में हमसे मुंह ऐसे कर रखा है, मतलब उन्होंने नीले कलर की जैकेट पहन रखी, दुष्यंत कुमार गौतम जी ने, और नितिन नवीन जी खड़े और हम उनको फ्लावर दे रहे हैं स्वागत में, ऐसे लाइन लग के जा रहे थे सारे विधायक मंत्री, क्योंकि पूरे देश के लोग आए हुए थे वहाँ पर ना हॉल के अंदर। लेकिन फिर हमने दुष्यंत गौतम जी को भी फ़ोन करा और उनके प्यारों को पहले फ़ोन करा, उन्होंने कहा वो मिल नहीं सकते। फिर दुष्यंत गौतम जी का ऊपर ही जहाँ भाजपा का जो केंद्रीय कार्यालय, हम उनके ऑफिस में भी गए, हमने उनसे कहा कि मेरा मिलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये मीडिया है, ये जो आज का जो टाइम है, जो गूगल का टाइम है, अगर एक चीज़ पोस्ट होगी तो समझ लो वो सब दुनिया के पास चली गई, आप समझ सकते हैं। तो हमने कहा कि हमें भैया को कुछ चीज़ सुनाना है, दिखाना है, लेकिन हमें उन्होंने टाइम नहीं दिया। उन्होंने कहा मेरा जन्मदिन है, उसको बोलो कि मेरे जन्मदिन पे आ जाएगी, मैं बहुत बिजी हूँ, दुष्यंत कुमार गौतम जी ने। लेकिन उससे पहले मैंने दुष्यंत कुमार गौतम जी को छोटी कटिंग करके मैंने ऑडियो भेजी थी, जिसमें सुरेश राठौर उनके बेटे की हत्या करने की बात कर रहा था। ये बात आज पहली बार मैं आपके चैनल पे बोल रही हूँ। किसकी हत्या करने की बात? दुष्यंत कुमार गौतम के बेटों की हत्या करने की बात
उसी रिकॉर्डिंग में जो 48 मिनट की जो रिकॉर्डिंग है, जो सुरेश राठौर, जी हाँ, जो SIT को जो हमने रिकॉर्डिंग दी है 48 मिनट की, उसमें ये कह रहा है कि मैं इसके बेटों की हत्या करके चाहे मुझे जेल जाना पड़े, मैं ये करना पड़े, जिसमें बोल रहा है कि 7 प्रकरण है दुष्यंत गौतम के, इसका अवैध बच्चा भी है, उसी रिकॉर्डिंग में जो वायरल हुई है। लेकिन ये वाली रिकॉर्डिंग वायरल नहीं हुई जिसमें वो दुष्यंत कुमार गौतम के बच्चों की हत्या का षड्यंत्र बता रहे हैं कि मैं इनको मार के चाहे मुझे जेल जाना पड़े। तो बल्कि मैं ये भी बोल रही हूँ, और मेरे वॉइस जो सैंपल हुआ, वॉइस सैंपल में भी वही जो में हम बोल रहे हैं शब्द, वो रिकॉर्डिंग्स उन्होंने हमसे बुलवाई है कि दुष्यंत गौतम के बच्चों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। तो ये कह रहे हैं कि मेरे से ने ये कर दिया, वो कर दिया। फिर वो चलते चलते जब बातें हुई, उसमें महेंद्र भट्ट जी के बारे में बातें हुई और मदन कौशिक जी के बारे में भी बातें हुई, एक प्रकरण उनका भी आया। फिर जो प्रकरण चलते चलते उसमें एक प्रकरण उसमें ये भी आया, जो SSP हरिद्वार हैं परमिंदर डोभाल जी, उनके बारे में भी आया। इसीलिए मैं चीज़ें लिखती हूँ क्योंकि मुझे दुख होता है कि मेरी लड़ाई, बेटियों की लड़ाई तो है, लेकिन मेरी लड़ाई कहीं ना कहीं सिस्टम के साथ भी लड़ाई है। आपके पास एक रिकॉर्डिंग है, आपने सुना होगा, मेरा पहला पति बोल रहा है कि 3,000 रुपए प्लस एक दारू की बोतल दी CEO को, आपने अगर सुनी होगी तो। यानी कि आप समझ सकते हैं कि मेरी जिंदगी, मेरी होल लाइफ डिस्ट्रॉय होगी। 3,000 और एक दारू की बोतल, पुलिस ने अगर वो कार्रवाई कर देती तो आज मेरा 25 साल का घर डिस्ट्रॉय नहीं होता। आपके पास वो रिकॉर्डिंग जा चुकी, इसलिए मैं आपसे बोल रही हूँ कि 3,000 और एक दारू की बोतल ने पुलिस ने ली, CO ने ली, जो वो कबूल कर रहा है मुकेश शर्मा। अगर वो 3,000 और दारू की बोतल लेके उन्होंने मेरा केस दबा दिया, तो आप सोचो कि कितनी मासूम बेटियों की कितनी जिंदगियां खराब कर देती हूँ। कि आज से 5-6 साल पहले मात्र प्रशासन ने 3,000 रुपए और एक दारू की बोतल लेके मेरी जिंदगी तबाह कर दी। उनके पक्ष में रिपोर्ट लगा दी, खुद कबूल रहा है, मेरा पहला पति कबूल रहा है, मेरा बेटा कबूल रहा है कि मम्मी तो भगवान के आगे बैठ के रो रही है। आप उन बच्चों की आत्माएं देखो, वो बच्चे हैं जो मेरे मुंह पे तकिया रख रहे हैं, मेरी टांगे पकड़ रहा है एक बेटा, और मेरा पति मेरे मुंह पे तकिया रख रहा है, सिर्फ किस लिए? पैसों का लालच। मेरी 2.5 करोड़ की दुकान घंटा घर पे, और फिर मेरे इस मकान को जिसमें मैं बैठी कि अगर तू ये मकान मेरे नाम कर देगी तो तू साबित करेगी कि तू मेरे से प्रेम करती है। अब कहानी कहाँ से शुरू हुई, मुड़ कहाँ गई। खैर छोड़िए, मुझे उस अपनी पूरी जिंदगी पे नहीं जाना। और फिर हम उसी का न्याय मांगने के लिए हम सुरेश राठौर के पास गए, क्योंकि सुरेश राठौर दलित नेता है। सबने कहा कि ये दलितों की आवाज़ सुनता है, दलित बेटियों की आवाज़ सुनता है। तो सुरेश राठौर के पास जब हम गए तो सुरेश राठौर ने सिर्फ एक फ़ोन करा SSP को, उसके अलावा कोई फ़ोन नहीं करा। उसके बाद कि हम जय रविदास बना रहे हैं, हम फिल्म बना रहे हैं, प्रलोभन पे प्रलोभन, हम ये करते हैं, मैं वो करते हैं। मेरी इतनी सारी कोर्ट कचहरी चल रही थी, तो मैंने सोचा कि बॉम्बे न जाके 2 पैसों का काम मैं अकेली खाने वाली, तो मैं यही काम करती रहूँगी। लेकिन सुरेश राठौर ने इतनी चीज़ें मेरे साथ करी, खैर वो तो ईश्वर देखेंगे, महादेव देखेंगे, गुरु महाराज देखेंगे जो उसने किया, और वो भुगत भी रहा है। आप देख सकते हैं ना कि एक सत्ताधारी आदमी, रूलिंग पार्टी का इतना बड़ा नेता, जो मतलब विधायक, मंत्री और पता नहीं अटरम क्या रहा, और गवर्नर की लाइन में आज कैसा धाराशायी हो गया। और वो धाराशायी नहीं हुआ, उसके साथ जो उसका साथ दे रहे थे वो लोग भी कहीं ना कहीं धाराशायी। अब मतलब चोर मोसेरे भाई, मैं से कहूँगी चोर मोसेरे भाई। कि जब हम, अब मैं पहले वाली बात पे आती हूँ कि जब हम दुष्यंत गौतम के पास गए, उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी। 18 तारीख को हम पहला लाइव गए, और 17 तारीख को मेरे ख्याल से मैंने रिकॉर्डिंग रात को फिर दोबारा भेजी, मैंने उतना ही कटिंग, जिसमें अंकिता भंडारी के बारे में बता रहा है सुरेश राठौर, और ये बता रहा है कि उस रात बुलडोजर किसने चलाया था। आरती गौड़ ने दुष्यंत गौतम की नग्न वीडियो बना रखी है। ये सारी बातें इतनी कटिंग करके मैंने दुष्यंत गौतम को भेजी, और फिर दोबारा मैंने लिखा सब कुछ जो मैं बोल नहीं पाई कि भैया आपके खिलाफ कोई षड्यंत्र तो नहीं है, अगर आप मेरे से डायरेक्ट बात नहीं करना चाहता, आप किसी मध्यस्थता कर लो, क्योंकि हम तो बहुत सारे क्योंकि मैं रविदास पीठ में काम करती हूँ। रविदास पीठ के जो दुष्यंत गौतम है वो अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष है, और सुरेश राठौर क्या थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, और मैं उसमें राष्ट्रीय प्रवक्ता थी। तो मैडम आपने भी तो बहुत बयान दिया, गट्टू फट्टू ये सब, आपने दुष्यंत जी को तो अटैक कर दिया था। मैंने नहीं अटैक करा, मैंने नहीं बयान दिए, मैंने ये कहा कि ये सब चीजें सुरेश राठौर कह रहा है। आप सुनिए, मैंने क्या कहा कि भाई ये मैं नहीं बोल रही, मेरा पति बोल रहा है, और मैंने तो उसके ऊपर भी अटैक करा, मैंने तो उत्तराखंड सदन के ऊपर भी अटैक करा। मैं हर चीज का सबूत देती हूँ कि उत्तराखंड सदन में कमरा नंबर 208 में शालिनी आनंद क्या कर रही थी,
आप मुझे बताइए, एक बार डांसर्स और जो इस तरह की अडल्ट मूवीज़ में काम करती हैं, ये सब चीज़ें चल रही हैं, और वो उनकी आप तरीका देख सकते हो, कोई उनकी कोई चैनल्स पे कोई इनका सीरियल नहीं, कोई कुछ नहीं, किसी भी तरह का प्रोडक्शन, अपने आप को प्रोड्यूसर्स बोलती हैं कि मैं प्रोड्यूसर हूँ, ठीक है। उस रात कमरा नंबर 208 उत्तराखंड सदन में शालिनी आनंद और कमरा नंबर 209 में सुरेश राठौर क्या कर रहे थे? 15 मई की बात है। ये सूचना कहाँ से मिली आपको? कि एग्जैक्ट सूचना कि हाँ ये वहीं पे है? ये एग्जैक्ट सूचना जो मुझे मिली है, ये भी नहीं कि लोगों ने दी है मुझे, आरती गौड़ ने, शालिनी आनंद ने, कल्पना त्रिपाठी, उषा राणा ने, इन्होंने दी। पॉइंट नोट कर लेना, पॉइंट नोट। इसमें आरती गौड़ और जो उषा राणा, शालिनी आनंद और कल्पना त्रिपाठी, इन लोगों ने उर्मिला जी को बताया नहीं, सबूत भी दिए। सबूत उत्तराखंड सदन की पर्ची दी जहां पर वो रुके थे, क्योंकि उसमें उत्तराखंड सदन केयर ऑफ सुरेश राठौर लिखा हुआ था। फिर जिस दिन मेरे घर में डकैती हुई, उस दिन 5,000 रुपए सुरेश राठौर ने उसी समय भेजे। फिर जो उनकी वीडियो कॉल्स पे बात हुई आपस में, इतने बज के इतने मिनट जो ताले टूटे, ये टूटे, वो सारी वीडियो कॉल आरती गौड़ की और सुरेश राठौर की और दीपिका राठौर, सुरेश राठौर की बेटी, तो वो उन्होंने स्क्रीनशॉट डाला सब कुछ। चलिए वो सब चीज़ें छोड़ दीजिए। जो अभी ये जो वो निकली है इन्वेस्टिगेशन में, जो इनकी वो निकली है डिटेलिंग, फोन्स की डिटेलिंग, तो इनकी आपस में सुरेश राठौर की मैनुअल कॉल भी निकली है। मैनुअल कॉल उसी समय, जिस समय ताला टूटा था, कि जैसे कि बिजी होगा कॉल आपस में, उस समय वीडियो कॉल बिजी होगा, तो मैनुअल कॉल पे इसने होच पोच हो रही होगी, तो मैनुअल कॉल में भी सुरेश राठौर का नंबर आया है। शालिनी आनंद के कॉल से सारे इकट्ठे थे ना। तो आरती गौड़ ने क्या करा, जो 2121 जिसमें लास्ट में था, आरती गौड़ ने वो फोन अपना सिम तोड़ दिया, ये कहना सुरेश राठौर का, और वो सिम आज तक नहीं चल रहा। डकैती के दिन के बाद से वो सिम, ताकि उन्होंने डकैती मानी पड़ के ताला तोड़ के आना पड़ गया। देखिए वो क्या निकालना चाहती थी, क्या निकालना चाहती थी? निकालने के तो देखो, हमारे 200-250 साड़ियाँ काट के गई, पूरी वीडियोग्राफरी हुई, सामान चोरी करके लेके गई, कई चांदी के सिक्के, क्या वो चलिए, ये तो आपने दुनिया में ही कमाया चला जाएगा। लेकिन एक ऐसा लैपटॉप घर के अंदर रखा था जिसमें बहुत सारी चीजें सुरेश राठौर की भी थी और हमारी भी थी, और चीज़ों की भी थी, उनकी राजनीति से रिलेटेड हर चीज़ खोल के नहीं बताया जाता। वो लैपटॉप आज वो घर में नहीं है। हमारे डॉक्यूमेंट्स मैं आपको पन्नी में दिखाऊंगी किस तरह से कैंची से काट के गए हुए हैं वो लोग। कुछ डॉक्यूमेंट्स ले गए और कुछ डॉक्यूमेंट्स कैंची से काट गए, जबकि डॉक्यूमेंट्स काटना किसी का कितना बड़ा अपराध है, आप भली भांति जान सकते हैं, ठीक है। और सारे ये पर्दे जो आपने अभी दिखाए हैं, सारी जनता को दिखाए हैं, जो भी ये सारे पर्दे नए लगे हैं, ये सारे पर्दे मैं लाई हूँ, और सारे पर्दे कैंची से काट दिए गए थे, माइक्रोवेव तोड़ दिया गया था। ये जो बेचारा जो थका हुआ जो 15 साल पुराना जो फ्रिज है हमारा, उस समय का, शादी के टाइम का, जो भी मान लो, ये इसको हथौड़े से मार के तोड़ दिया गया। इसका अंदर का कांच भी आप देखना, कांच पूरा टूटा हुआ है अंदर का, अंदर तक इसमें हथौड़े चलाए। हमारी जो 25 साल का जो कलेक्शन है मेरा, मैं वो भी दिखाऊंगी, वो हथौड़ी से मार के सारी ज्वेलरी तोड़ दी गई आरती गौड़ ने और इन्होंने। और रात यहाँ पर दारू की बोतलें निकली और बहुत सारी चीजें भी निकली हैं, जो पूरी वीडियोग्राफरी हुई है। फिर ये दरवाजा, 4 ताले तोड़े गए, पहला, दूसरा, तीसरा, और फिर वो पल्ला निकाल दिया गया, दरवाजे का पल्ला ही निकाल दिया गया, जबकि मेरे घर के जो दरवाजे वो सागवान के हैं। वो जब नहीं इनसे खुला तो वो पल्ले ही निकाल दिए इन्होंने। इतना उद्धड़ मचाया सारी। अब जो लोग ये कहते हैं उर्मिला जी कि आप नशा करती हैं, दारू पीती हैं, मतलब तरह तरह की बातें हैं, लेकिन मैं एक चीज आपको दिखाता हूँ वो। और हाँ, एक सवाल तो और मैं भूल गया, ये बाल भी नकली है भैया। ये हमारा कैमरा उठा लीजिए जरा, हमारा कैमरा उठा लीजिए, और मैडम के पास लाइए चेहरे पे, और ये नकली बाल है। और चेहरा देख लीजिए, बिल्कुल एक्ट्रेस जैसा चेहरा है, जैसा होता है, कोई मेकअप नहीं किया हुआ है, थोड़ी बहुत क्रीम लगा रखी है। ये हकीकत दिखा रहा हूँ मैं, पूरे नकली बताते हैं वही मेरा। ये थोड़ा हंस दिए ना आप इसी चक्कर में, देखो आप रोया मत कीजिए उर्मिला जी। लोग बताती है मेरे दांत भी नकले हैं, वो बुढ़िया है। तो ये दिखाना है, सच दिखाना है। जो उत्तराखंड में हुआ, आज सीबीआई जांच हुई, आज इस बहन ने वहां पर उसके लिए लड़ाई लड़ी, और इनकी लड़ाई में कई यूट्यूबर मिलियन फॉलोवर हो गए आपकी वजह से।
उनको मैं शुभकामनाएं देती हूँ कि चलिए उनके सबको मैं शुभकामनाएं देती उनके मिलियन फॉलोवर हो गए, उनकी रोजी रोटी वही है। जेल भी चले गए, जेल भी चले गए। कोई बात नहीं, और अगर जेल गए हैं तो आंदोलनकारी जाते हैं, लेकिन उन्होंने हमारी आवाज तो उठाई, हमारी आवाज में उन्होंने आवाज उठाई, इसलिए मैं समस्त पत्रकारों का मैं बहुत मतलब मैं स्वागत करती हूँ। और मैं वो सभी के सभी जितने भी सारे पत्रकार बंधु हैं जिनके ऊपर केस भी हुआ है और मेरी लड़ाई लड़ी है उन्होंने, मेरी आवाज, तो मैं उनको सभी को मैं मतलब शुभकामनाएं देती हूँ और मैं हमेशा उनके साथ। अगला सवाल मैं राजनीतिक पूछ लेता हूँ आपसे कि सीबीआई जांच की संस्तुति हो गई जी, धामी सरकार से आप कितना खुश हैं? देखिए धामी सरकार से मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि मैं इसलिए खुश हूँ कि मैंने 2 मांग रखी थी। सबसे पहले एक तो सीबीआई जांच हो इसमें, और उत्तराखंड की जनता से हमने वादा करा था कि सीबीआई जांच होगी। और दूसरा क्या कि लोग ये कहते थे कि हम फोन जमा नहीं कराने के, सिर्फ टीआरपी के लिए कर रहे हैं, बिकॉज रोकने की कोशिश करूँ, मुझे मैं देखो मैं ऐसी पत्रकारी करता हूँ मैडम, मैं अब आप मुझे माफ कीजिएगा। वो एक बात याद आ गई मुझे, उत्तराखंड की जनता, एक बात याद आ गई। मैं जिस फोन से शूट कर रहा हूँ वो फोन 30-35 हज़ार रुपये का है मेरा फोन, जिस फोन से ये शूट हो रहा है। लेकिन आज मैं उर्मिला सनावर का वो फोन निकालूंगा जो सोशल मीडिया में कहा जा रहा था कि 1.5 लाख का फोन उर्मिला सनावर का किसने दिया। मैडम वो 1.5 लाख का फोन दिखा दो, कहाँ है वो? मुझे कोई फोन नहीं दिया, मेरा ये फोन है और एक फोन मेरा वो जो 68,000 रुपए का था। देखिए जिंदगी में मैंने पहले मैंने जिंदगी में पहले मैंने किसी एक्ट्रेस का, जो बॉलीवुड एक्ट्रेस है, वो फोन हाथ में लिया होगा। और ये फोन देख लीजिए भैया, सुनिए, ये 1.5 लाख का फोन है। और मैडम हाँ ये देखिए, ये मैं घड़ी का, देखिए लोगो देख लीजिए घड़ी का, अंदाजा लगा लीजिए कितने का फोन होगा, कितने का होगा मैडम? अभी मैंने पूछा था 2,500 रुपए का जा रहा था। अच्छा सेकंड हैंड बेच रहे थे। किसी को अगर फोन लेना हो एक्ट्रेस बॉलीवुड उर्मिला राठौर का, तो मैडम 2,500 सस्ता बता दी, आपका फोन तो बहुत महंगा बिकेगा, वो ले लीजिएगा आप, वो ले लीजिएगा। मैं कॉन्टैक्ट नंबर डाल दूंगा, या मेरे से कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, मैं थोड़ा कमा भी लूंगा। नहीं ये बहुत पुराना है, इस फोन को कई साल हो गए। तो जो मेरा दूसरा फोन था वन प्लस, मैंने उसमें पूरी वीडियो भी बनाई थी, उसमें लाइनें आ गई थी, आपने देखा हो, क्योंकि वो गिर गया था जब हम ऑटो में भाग रहे थे, तो वो गिर गया था, गिर के वो उसमें लाइनें आ गई थी 4-5। लेकिन तब भी हमने उसका EMI नंबर, स्लॉट नंबर, सब चीज़ें नंबर पूरा प्रॉपर, और कौन से सन का, हर चीज़ का उसका हमने बना के वीडियो बना के, कि कभी ऐसा ना हो, देखो हम शक के उस पर चलते हैं कि हमारा फ़ोन SIT हमारा फ़ोन चेंज कर दे या CBI चेंज कर दे, कि भाई ये इसमें ऐप्स हैं। और हमने उसमें से कोई डाटा भी डिलीट नहीं करा, कोई फ़ोटो नहीं करी, कोई रिकॉर्डिंग्स नहीं करी, कोई डिलीट नहीं करा, सिर्फ घर के कैमरे किए और फ़ोन पे किया और गूगल पे, ये 3 चीज़। जो आपके विरोधी है ना, उनको दिखाना जरूरी है मैडम, ठीक है ना, क्योंकि सीबीआई जांच को उन्होंने खेल समझ रखा है। नहीं, आप ही बताइए कि अगर मैं वहाँ पे नकली फ़ोन दूंगी या दूसरा फ़ोन दूंगी तो मुझे जेल जाना है? आप मुझे बताइए। और दूसरी बात तो ये देखिए कि 14-15 ऑफिसर्स हैं वहाँ पे, फॉरेंसिक लैब वाले भी बैठे थे और SIT वाले भी बैठे थे, सारे इतने सारे ऑफिसर बैठे थे कि कितने बज के कितने मिनट पे वो कॉल आई, सुरेश ने कौन से नंबर से कॉल करी, आपके कौन से फोन पे आई, इस वाले पे आई कि उस वाले पे आई, फिर वो देखा सारी, वो फिर फोन रखा गया बीच में मेज के ऊपर और सारे कैमरे डाउन होके वो पूरी रिकॉर्डिंग चली। ये सुरेश राठौर के कांग्रेस से कोई, देखो जो गलत है वो मैं गलत कहूँगी, जो सही है सही कहूँगी। हमारी जो पहली जो हमारा विवाद हुआ था वो ज्वालापुर विधानसभा को लेके हुआ था। क्या हुआ था कि सुरेश राठौर को निष्कासित कर दिया गया था और जो महेंद्र भट्ट जी की जो वो बुके दे रहे हैं, हमें स्वागत कर रहे हैं हमारा अपने उस पे कार्यालय पे बुला के, जो उनके 2 फोटो जो हमारे वायरल हो रहे थे और फिर वो कॉल्स भी उनका रात को आया था, तो वो हम तो उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, सहारनपुर के, तो हमारे डॉक्यूमेंट्स तो उत्तराखंड के हैं भी नहीं, आप समझ सकते हैं। और उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश अलग अलग है, लेकिन उन्होंने ये कहा था कि तुम उत्तराखंड से ज्वालापुर विधानसभा जो सुरक्षित सीट है तुम वहां से तैयारी करो। वो उन्होंने भी कोई गलत नहीं कहा था, उनका कहना ये था क्योंकि सुरेश राठौर को निष्कासित कर दिया गया और उनका ये था कि उर्मिला को हम टिकट दे देंगे भारतीय जनता पार्टी से। और कहीं ना कहीं जो सुरेश राठौर का वोट बैंक है और जो उर्मिला की लोकप्रियता है कि मिशन सिंदूर हमने जीता उस समय, मिशन सिंदूर, तो जो युवाओं के दिलों की धड़कन बन चुके थे हम उस समय, बन चुके थे ना पूरे ज्वालापुर में, कि भाई एक विधायक को मतलब जीत के दिखाया सिंदूर, मिशन सिंदूर जीत के दिखाया। सिंदूर की लड़ाई थी, कोई संपत्ति की लड़ाई नहीं थी, कोई पैसे की लड़ाई नहीं थी। आज भी हम उसी घर में हैं जिस घर में सुरेश राठौर आता था, और ये घर मेरा खुद का बनाया हुआ, ना कि सुरेश राठौर का, और आज भी इस पे 8 लाख रुपए का लोन है, ठीक है। तो अगर हमने सुरेश राठौर ने हमें पैसा दिया होता तो 8 लाख रुपए एक विधायक मंत्री के लिए
बहुत बड़ी रकम होती लेकिन है। कुछ लोग हैं मैडम, उनको मैं कहूंगा उत्तराखंड की खोज करने वाले, जी समझ रहे हो? एक डिस्कवरी चैनल में आता था ना पहले, खोज भारत, एक खोज चैनल आता था, एक सीरियल आता था, उत्तराखंड की खोज करने वाले हैं। यानी वो बुद्धिजीवी ऐसे हैं, मैं नाम नहीं लूंगा उनका, क्योंकि मुझे सच दिखाना है। जी। ये मकान ब्लैकमेल करके लिया गया। आप ये बताइए, ये मकान ब्लैकमेल करके हमने 5 साल जॉब करी है पाइनवुड स्कूल में, 35,000 रुपये हमारी सैलरी थी और 17,000 रुपये इसकी किश्त है, शुरू से हम ही दे रहे हैं। ये मकान हमने 2013 में लिया था, 2013 या 12 या 13 में लिया था, और सारी जो किश्तें थी वो भी हमारे पाइनवुड स्कूल सहारनपुर का बहुत बड़ा स्कूल है, CBSE बोर्ड का। हमने 5 साल हमने CBSE बोर्ड में पढ़ाया, इंग्लिश मीडियम में, फिल्म मेकिंग और थिएटर सब्जेक्ट 11-12 लेते थे, 6 to 8 लेते थे क्लासेस हम। और मतलब उसके बाद फिर मेरा एक बालाजी एक्टिंग स्कूल था घंटा घर पे, वहाँ से आती थी 3-4 बजे, फिर खाना बनाती थी, बच्चों को साथ लेके जाती थी, बस में साथ आती थी लेके, फिर उनको खाना खिला के फिर शाम को 6 बजे से क्लासेस करती थी। तो मैं खोल के बताऊंगी तो 1,000 रुपये बच्चा हम वो लेते थे एक्टिंग सिखाने का। अच्छा। तो मेरे बच्चे इंडियाज़ बेस्ट ड्रामेबाज में भी गए, तो वो मैं शाम को मेरे पास 30-35 बच्चे वो थे। तो कहने का तात्पर्य यह है, उस दौरान मतलब अगर मैं कहूँ 35,000 मेरी सैलरी और 35-30,000 रुपये मैं बच्चों से कमा लेती थी, तो मेरी तो नंबर 1 में इनकम है। मैं बताऊँ किसी क्या ब्लैकमेल करूँगी। फिर मैं साथ बीच में मैं क्योंकि हम बिल्कुल ही मैं गरीब तबके से आई हूँ, और मेरा जो पहला हस्बैंड है वो भी कोई बहुत ज़्यादा रजवाड़ा नहीं था, तो हमने मिल के ही करी है। देखिए मैडम, मैं एक बात कहूँगा, आज कोर्ट में कितने केस चल रहे हैं? हजारों केस चल रहे जी। हैं। सहारनपुर में कितने केस चल रहे हैं? पति पत्नी के विवाद चल रहे बहुत हैं। चल हरिद्वार कोर्ट में कितने चल रहे हैं? दिल्ली में कितने चल रहे हैं? कहीं भी चल रहे हैं। पति पत्नी का विवाद हो सकता है जी। उसका मतलब ये नहीं कि उर्मिला सनावर ने अपने पति को छोड़ दिया हो। देखो जनता, बात कायदे की होनी चाहिए और बात बिल्कुल सटीक होनी चाहिए। आज अगर आप देखो, अगर आपके आस पड़ोस में किसी महिला का या किसी लड़की का शादी हो जाती है, फिर उसका बाद में तलाक भी हो जाता है, और कुछ तो ऐसी की शादी 1 साल भर नहीं चलती, लेकिन मामला उर्मिला सनावर से था, पति से इनकी नहीं बनी हुई है, कुछ भी विवाद होगा, ये इनका पर्सनल मैटर है। ये पर्सनल मैटर मैं पब्लिक में नहीं बताऊंगा क्या हुआ था क्या नहीं हुआ, लेकिन अभी इनकी निजी जिंदगी है। लेकिन इस निजी जिंदगी का भी अगर कोई फायदा उठाएगा और पहले शादी करेंगे नेपाल में जाके, गंधर्व विवाह करेंगे पहले जाके, बालों में कंघी करेंगे, वो भी मैं शॉर्ट दिखाऊंगा आपको, पैर भी दबाएंगे भगवा पहन के पैर भी दबाएंगे, प्याज काटेंगे, और तमाम प्रेस के सामने, और वो ये कहेंगे, चेहरा थोड़ा मुस्कुरा के, प्यार की जीत हुई, उर्मिला जीत गई। और उसके बाद इस सिंदूर को ये कहेंगे कि फिल्म की शूटिंग थी। अरे आज ये कमरा, भले ही जिस कमरे पे हम बैठे हैं, जिस कमरे पे हम बहन के साथ बैठे हैं, इस कमरे में ये देखिएगा सुरेश राठौर जी, आज अगर प्यार है तो वो नफरत वाला प्यार है, लेकिन तुम्हें हम जालिम याद रखेंगे, प्यार से नहीं तो नफरत से रखेंगे। यही है ना? नहीं, नफरत से नहीं। आज भी प्यार करते हैं। नहीं, देखिए एक बात सुनिए, हस्बैंड वाइफ एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, ठीक है? एक गाड़ी के 2 पहिए होते हैं। अब एक पहिए में पंचर हो गया, लेकिन एक पहिया तो सही है। अब वो बेवफा निकल के, वो धोखेबाज निकले, मैं तो नहीं निकली। या तो आप मेरी कोई आपत्तिजनक किसी के साथ वीडियो या फोटो होती तो अब तक तो पूरे उस पे नचाते, हर चैनल्स पे नचाते हैं ना। एक ऑडियो मैंने सुना था, उसमें कह रहे थे कि आप दूसरे से बात कर रहे हो, आप उसी से बात करिए। एक ऑडियो आया था। नहीं, आप समझ नहीं सकते। वो नहीं, वो दुष्यंत को हम राखी बांधते, वो तो भाई है। मैं ये कह रही हूँ कि सुरेश राठौर के अलावा हमारी जिंदगी में कोई अगर होता तो ये इसको नचाते पूरे चैनल्स पे। अगर कोई लड़का होता या कोई पुरुष होता, कोई मतलब किसी के साथ हमारी वीडियो फोटो या कुछ इस तरह की चीज होती सुरेश के अलावा। लेकिन आज भी हमारी जिंदगी में सुरेश है, ठीक है कि आज हमारे मतलब हमारी जो मांग में सिंदूर है या गले में जो सुरेश उर्मिला के नाम का ये जो मंगलसूत्र है हमारा गोल्ड का, ये हमेशा रहेगा। और तो उनकी तरफ से धोखेबाजी हुई, मेरी तरफ से तो नहीं। कई बार वन साइडेड भी चीजें रहती हैं। वो धोखेबाज निकला, वो भगोड़ा निकला, मैं थोड़ी ना, मैं तो जहाँ खड़ी थी आज भी उस पर खड़ी हूँ। मैंने तो अपना हाथ किसी को नहीं दिया ना। क्या आप बताइए कि इतनी तो बदसूरत भी नहीं हूँ कि मेरी तरफ किसी ने हाथ नहीं बढ़ाया होगा। उसकी जुबान निकाल लेंगे मैडम, जो आपको बदसूरत बताएगा। वो मैंने चैनल को दिखा दिया है कि नकली बाल भी दिखा दिया आपके, आपका सिंदूर भी दिखा दिया है, सब दिखा दिया है। लेकिन मैडम अगर सुरेश राठौर जी वापिस आए, मेरे ख्याल से अब नहीं आए, अगला इंटरव्यू आप सुरेश राठौर जी के देखिएगा, जाएंगे मैडम। देखिए आएंगे, लेकिन सुरेश ने एक वादा करा था, वो वादा करने आएगा।
वो हमारी, उसने एक वादा करा था जब हम मिले थे, तो हमें हमारे पहले पति ने कहा, हमें तो सभी ऐसे मिले, उसने ये कहा कि तेरी तो चिता में कोई अग्नि भी नहीं देगा। लेकिन फिर हमारी जिंदगी में सुरेश आया। सुरेश ने कहा कि तेरी अंत्येष्टि मैं बड़े धूमधाम से करूंगा और मैं वादा करता हूँ कि तेरी चिता में अग्नि मैं दूंगा अगर मैं जिंदा रहा, मतलब और तू मेरे से पहले चली गई। और फिर ईश्वर ने, महादेव ने ऐसा करा कि हमारी जोड़ी, लोग शिव पार्वती की तरह कहते थे, बहुत कहते थे जोड़ी अच्छी लगती है, आपने फोटो में भी देख लिया होगा, हमें नहीं पता। हमारा 15 साल का गैप है, लेकिन वो गैप नहीं दिखता, बहुत प्यार से रहते थे। लोग कहते हैं नज़र लग गई रिश्ते को, लेकिन हाँ इतना मैं ये कहती हूँ कि जब मैं कभी, मुझे ऐसा हो, मैं इस पंच तत्वों में विलीन हो जाऊं या मैं इस धरती से चली जाऊं, तो अग्नि तो मुझे सुरेश राठौर ही देगा, वो तो उसका वादा है। ये भावुक करने वाला है, लेकिन मैडम अब बिल्कुल बातचीत जी। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि उर्मिला बहन ने जो हक की लड़ाई उठाई, आवाज उठाई, बहन अंकिता को दिलाई, अब सब कुछ चल रहा है, सीबीआई जांच भी चल रहा है, लेकिन उस मैटर से रिश्ते अलग हैं, नहीं? हाँ, वो मेरा सुरेश का पर्सनल है, ये सुरेश का, वो अंकिता की लड़ाई अलग है और मेरी अपनी लड़ाई अलग है सुरेश की और हमारी। ये वो अलग है, और सुरेश राठौर जी और उर्मिला का संबंध को अलग है। अब निजी जिंदगी पे सुरेश राठौर जी को सोचना है, और ये तस्वीर आप जरूर देखिएगा सुरेश राठौर जी। हो सकता है आप परिवार के दबाव में हैं, लेकिन इस बहन ने भी तो पूरा परिवार दबाव हो गया। आज भी इस कमरे में अकेली बैठी रहती है, और तो मैं ताज्जुब करता हूं कि बस यही कमरा ऐसा लग रहा है कि जिसमें टाइल है। ये क्या है मैडम? ये लगी हुई है। आखिरी सवाल है उर्मिला जी, सीबीआई जांच में आप संतुष्टि भी, उससे खुश हैं? भाजपा सरकार को जैसे कांग्रेस टारगेट कर रही है कि धामी जी को ये कर देंगे, वो कर देंगे, आपको पूरा विश्वास है धामी जी पर? देखिए, धामी जी ने हमारा विश्वास जीता है, एक तो हमारी सुरक्षा दे के, नहीं तो शायद हमारी हत्या भी हो सकती थी, और आंदोलन 2-2 अंकिताएं मिल सकती थी। आप कह सकते हैं ना, 2-2 अंकिताएं मिल जाती लोगों को राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए, बहुत सारे, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग तो ऐसे आए हैं जो दिल से जुड़े हैं अंकिता को न्याय दिलाने के लिए। माँ बाप जो माताएं हैं, अपनी जैसे अपनी बेटी देख रहे हैं अंकिता के अंदर, लेकिन बहुत लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, अपनी दुकानें चला रहे हैं। हर तरह के लोग इसमें आए हैं, इस लड़ाई में, इस आंदोलन में। कि उर्मिला ने एक ऑडियो वायरल करी है, उर्मिला आई है, नेतृत्व उर्मिला ही कर रही थी इसका पूरा का पूरा, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं किसी ने रोज राजनीतिक रोटियां सेकी, किसी ने फिर हमारा विरोध भी किया, किसी ने कहा कि हमने झूठा फोन हमने वहां पे दिया, किसी ने कहा कि 50 करोड़ रुपए ले लिए, किसी ने कहा कि वो एप्पल का फोन कहाँ है, रोशन रतोड़ी जी बोल रहे हैं एप्पल का फोन कहाँ है, एप्पल का वो फोन कहाँ है, वो नदी में फेंक दिया। पहली बात तो जब किसी को पता है क्या, एक आरती गौड़ जो है ना, ये उत्तराखंड की, ये आप लाइन काटना मत, मैं बता रही हूँ कि उत्तराखंड की सबसे मतलब ज्यादा चरित्रहीन जिसे मैं कहूंगी वो महिला की, मैं साक्ष्य के साथ बोलती हूँ। आप ये बताइए कि सुरेश राठौर और आरती गौड़ के ऊपर मुझे इसलिए गुस्सा आता है कि आप हिंदू धर्म होने के नाते आप माँ बाप, मतलब बाप बेटी के रिश्ते को तार तार कर रहे हैं। आप बोलते हैं कि मेरी बेटी है आरती गौड़, और आरती गौड़ बोलती है कि वो मेरे पिता हैं। कि आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, जितना जिगरा मेरे अंदर है अपने सिंदूर को मांगने का, अगर तुम्हारे कुछ इस तरह की कुछ चीजें, तो आओ सामने, फिर हक की लड़ाई में आओ सामने, मैदान में कुछ है। अगर आपका कुछ नहीं है तो फिर आप हमारे पति पत्नी के बीच में आप कौन होती हो? जब उनकी पहली पत्नी कभी मुंह नहीं खोला, नहीं आई ना लड़ने के लिए, उनके बच्चे नहीं आए, तो तू कौन हो? अब मैं आज पहली बार मैंने उसकी व्यक्तिगत एक इंटरव्यू में मैंने व्यक्तिगत वार करा है। क्यों? क्योंकि वो मेरे बच्चों के बारे में झूठा आरोप लगाती है कि इसने बलात्कार का आरोप लगाया उनके ऊपर, ये लगाया। आप आरती गौड़ ये बताओ कि तुमको भरोसानंद से सुरेश राठौर 5 लाख रुपए दे के लाया था कि नहीं? दुष्यंत गौतम को बचा रही हैं आप, मुझे बताइए ना। मैं कहती हूँ अगर दुष्यंत गौतम उस रात का वीआईपी है या नहीं है, लेकिन आप कौन होती हो उसे बचाने वाली? वो तो सीबीआई दूध का दूध पानी का पानी करेगी। आप उस पे परते क्यों डाल रही हैं कि उस रात वो था, उस रात ये था, उस रात वो था, और आप झूठ बोलती कि दुष्यंत गौतम के साथ आपके रिलेशन नहीं है। मैं दुष्यंत गौतम के और आपके आरती गौड़ के 50 फोटो लेके आ गई। फिर सुरेश राठौर खुद कह रहा है ऑडियो में, जब वो अपनी पत्नी को बता रहा, मैं वहां धोखेबाज साबित हुई
लेकिन वो अपने दिल की बात तो बता रहा कि आरती गौड़ उसकी वीडियो बनाए घूम रही है, डैम कोटी बुलाता था दुष्यंत गौतम आरती गौड़ को। क्यों आरती गौड़, आप मुझे बताइए, उत्तराखंड की सरकार क्या आरती गौड़ चला रही है? भाई आप मुझे बताइए, हर छोटे से छोटे बड़े से बड़े मंत्री के साथ उसके फोटो हैं, फिर घर में से वो लैपटॉप क्यों गायब हुआ? आखिर उस लैपटॉप में क्या था? ये तो जांच का विषय है ना, क्योंकि उसमें सुरेश राठौर की भी चीजें थी, क्योंकि हम पति पत्नी हैं। वो तो रात को सोते थे, खाते थे, पीते थे, यहाँ पे हम तो बहुत अच्छी जिंदगी बिता रहे थे। तो भाई विलेन तो तू बन के आई है, जब तू बेटी है तो तू बेटी की मर्यादा में रहती ना, तो तुम अबॉर्शन की, सेक्स की बातें क्यों कर रही हो? और तुम्हारी कीमत तो सुरेश राठौर ने 5 लाख रुपए दे दी थी भरोसा नंद को। आप तो अनिता वशिष्ठ के यहाँ झाड़ू पोछा बर्तन करती थी। खाली मैं नहीं बोल रही, वो कांति एक पत्रकार हैं, उसकी भी ऑडियो हमने डाल रखी है। उसकी और आरती गौड़ आपस में बात कर रहे हैं कि तेरा बाप तो शराबी था, तेरा बाप तो ये था, वो तो सुरेश राठौर और हरक सिंह ने तेरे ऊपर हाथ ना रखा होता तो तू, तेरी औकात थी आज तू जिला पंचायत बन जाती। मैं पहली बार आज मैंने व्यक्तिगत उसके परिवार करा, क्यों? नहीं तो मैं हमेशा अंकिता के ऊपर या पॉलिटिकली चीजों के ऊपर या सुरेश राठौर, इस टॉपिक से मैं नहीं हटती, इन्हीं टॉपिक के ऊपर रहती हूँ। लेकिन जो मैंने कल आपका इंटरव्यू सुना कि आप मासूम बच्चों को लेके आप वो कर रहे हो, मेरे बच्चों का कहीं आपने कहीं वो सुना, कोई उनकी एफआईआर देखी कि बलात्कार की कोई एफआईआर हो, या मेरे बच्चों ने कोई स्टेटमेंट दिया हो? मेरे बच्चे एजुकेटेड है, आईसीएसई बोर्ड से पढ़े हुए बच्चे हैं। आज वो मेरे पास है या नहीं है डजंट मैटर, लेकिन वो आईसीएसई बोर्ड से पढ़े हुए बच्चे हैं। वो भी जानकी देवी बॉम्बे में, जहां मैंने 40-40 हजार 45-45 हजार उन बच्चों की फीस दी। अब जिंदगी में क्या होना है अगले पल वो किसी को नहीं पता। आपको पता था कि समस्त उत्तराखंड को कि एक ऑडियो एक अभिनेत्री उर्मिला सनावर नाम की कोई महिला आएगी और जो केस बंद हो चुका वो केस रीओपन हो जाएगा, और वो भी सीबीआई के साथ। मुख्यमंत्री उसको रीओपन करा देंगे। तो किसी के बच्चों को लेके आप मेरी व्यक्तिगत जीवन को लेके आप वार करोगी तो तुम्हारा भी, फिर मैंने तुम्हारी कीमत बता दी कि आरती गौड़ भरोसा नंद से तुम्हें खरीदा गया था, सुरेश राठौर ने खरीदा था। क्यों खरीदा था? क्यों तुम बिस्तर गर्म करती हो? क्यों तुम सेक्स वर्कर बोलती हूँ? क्योंकि उसने उसकी कीमत दे दी सुरेश राठौर ने। अब सुरेश राठौर उससे बर्तन मंजवाए, सुरेश राठौर उससे अपना बिस्तर गर्म करवाए, और वो करवा रहा है। आरती गौड़ भी बोल रही है ना कि अगर मैं ना होती तो तेरी विधायक बनने की औकात थी। एक छोटी सी जिला पंचायत सदस्य राजा से बात कर रही। विधायक राजा होता है अपने यहाँ का, अपनी विधानसभा का। इतनी औकात आप सोचो ना। जब हम किसी के साथ एक रिश्ते में जुड़ जाते हैं, रिलेशनशिप में जुड़ जाते हैं, बिस्तर शेयर कर देते हैं, फिर वहां तू तड़ाक वाली लैंग्वेज चलती है, वो शब्दावली उसकी मेरा आखिरी सवाल है उर्मिला जी, अब आगे की जिंदगी आपकी कैसी है? फिल्म लाइन पे आप जा रही हैं या कोई रोल है आपके पास, या आगे आप कैसा अपना जीवन? देखिए, फिल्म लाइन में तो मेरी 0 हो चुकी है अभी फिलहाल। अपना एक प्रोडक्शन बना रहे हैं हम, डमरू प्रोडक्शन के नाम से, और उसमें मैं गढ़वाली और ये कुमाऊनी वगैरह की फिल्म्स भी बनाऊंगी। उत्तराखंड में मैं काम करूंगी, क्योंकि उत्तराखंड ने हमें इतना प्यार नहीं दिया। मैं आपको सच बताऊं कि मेरे माँ बाप के अगर बात कहें हम, किसी ने मुझे प्यार दिया तो वो उत्तराखंड की जनता ने दिया। मेरे बहुत बड़ी बात है उत्तराखंड के निवासियों के लिए कि आज अभिनेत्री उर्मिला सनावर ने कहा कि जितना प्यार हमें उत्तराखंड ने दिया है वहाँ की जनता ने दिया है। तो मैडम, उत्तराखंड की जनता के लिए आप कुछ करेंगे फिल्म लाइन में जो आप? हाँ, हम जो भी है महिलाओं से रिलेटेड या जो भी इस तरह की आर्ट मूवीज, और मैंने ये सोच रखा है, और बेटियों की आवाज़ उठाऊंगी। ये बहुत सारे लोग कहते हैं कि विधानसभा के लिए, नहीं भाई, मेरा अभी कोई दूर दूर तक नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमें ऑफर नहीं आ रहे हैं, हमें कोई विधानसभा नहीं, लेकिन हाँ, मैं महिलाओं की आवाज़ उठाऊंगी, बेटियों की आवाज़ उठाऊंगी। खाली एक अंकिता की आवाज़ नहीं, बहुत अंकिताएं हैं। बस ये कह दो कि कोई छप गई और कोई छुप गई, कोई छप गई या छुप गई, लेकिन इनका मिशन अब नारी उत्थान में रहेगा। जो पीड़ित महिलाएं हैं उनकी आवाज़ सुनेंगी और उत्तराखंड की आवाज़ उठाएंगी। तो ये थी उर्मिला सनावर, और इनके आगे की तस्वीर में मैं और दिखाऊंगा, वो भी इसमें बने रहिएगा। अब बोल रहे थे कि उर्मिला सनावर 50 करोड़ पे बेड पर बैठी है। 50 करोड़ कहाँ से आए? वो बेड भी दिखा देता हूँ। वो अंदर आ जाए मैडम। हाँ, आ जाओ। भैया वो देखो पहले तो ये देखिए, ये 50 करोड़, ये 50 करोड़ का बेड है। हाँ, ये 50 करोड़ का बेड है। ये 50 करोड़ का बेड है। ये मैं दिखाना चाहता हूँ। साधारण सा बेड है, साधारण सी चादर है। मेरे ख्याल से चादर भी 1000-1200 की होगी। ये नॉर्मल, इससे अच्छा बेड है, इससे भी कहते हैं अच्छा बेड आप लोगों के घर में होगा। ये इनका डबल बेड है, और यहीं पे हाँ, एसी तो सबके नॉर्मल है आज। और मैं खट्टी माजन तो ये दिखाना चाहता हूँ। और देखिए इस बेड पे
ये राठौर जी के फोटो यहाँ पे भी हैं नहीं वहाँ भी है ऐसा। और वो पीछे भी दिखा दीजिए। वो तो ऐसा लग रहा है कि हाँ ऐसे करके। ये देखो पूरा ये भी कमरा डेकोरेट करा है विधायक जी के लिए। ये क्या लिखा है? आई लव यू विधायक जी। हाँ ये देखिए ये लिखा है आई लव यू विधायक जी। लेकिन मैं एक बार फिर उत्तराखंड की जनता को दिखाना चाहता हूँ कि दिखाने में अलग है, बोलने में अलग है। किसी को बदनाम करना बड़ा आसान होता है, लेकिन ये सच्चाई है। उर्मिला राठौर, उर्मिला सुरेश राठौर। अगली खबर, हम सुरेश राठौर जी का इंटरव्यू आपको दिखाएंगे और खटीमा की जनता और उत्तराखंड की जनता से कहना चाहता हूं कि जो लड़ाई सिंदूर की उर्मिला जीत रही है उसमें उनका बढ़ चढ़कर उनका साथ देना चाहिए और देखते रहिए खटीमा तक।